अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। किसी दो कौड़ी के इंसान के पीछे भागने से लाख गुना अच्छा है अपने सपनों के पीछे भागो। जिसके अंदर भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की हिम्मत है वही सारी हदें पार कर सकता है। दोस्तों, ये लाइनें इस महान इंसान के जहन से निकली हुई लाइनें हैं जो स्टूडेंट्स के जिगरी दोस्त थे। प्रेसिडेंट बने तो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से जाने गए, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इंडिया को ताकतवर देश बनाने में इस महान इंसान का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड देखते ही रह गए और इस इंसान ने सैटेलाइट, मिसाइल और परमाणु बम बनाकर इंडिया को उनके बराबर में ला खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, जिनको पूरा भारत हमेशा मिस करता रहेगा। दोस्तों, कलाम सर की जिंदगी का एक एक पेज उलटिए तो आपको हर एक पेज में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। कलाम साहब की जिंदगी हजारों लर्निंग से भरी पड़ी है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ 5 ऐसे लर्निंग्स को डिस्कस करूंगा जिन्हें सीखे बगैर एक शख्स कभी भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकता। दोस्तों, पहली लर्निंग, इंटेलिजेंस हार्डवर्क से आता है। कोई भी शख्स माँ के पेट से इंटेलिजेंट बन के नहीं आता है। इंटेलिजेंस कोई मेडिसिन नहीं है, कोई जूस नहीं है कि जो पानी में घोल के पीने से आ जाता हो। आइंस्टाइन इंटेलिजेंट नहीं थे, बल्कि सीखने की क्यूरियोसिटी और हार्डवर्क ने आइंस्टाइन को इंटेलिजेंट बना दिया था। इंटेलिजेंट बंदा जुनून की हद तक मेहनत करता है, इसीलिए वो इंटेलिजेंट है। इस दुनिया में अगर इंटेलिजेंट बनना है तो एक ही तरीका है और वो है हार्ड वर्क। दोस्तों, कलाम सर खुद अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास मुस्लिम तमिल फैमिली में 15 अक्टूबर 1931 में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल आबिदीन, जिनके पास न पैसा था और न एजुकेशन, लेकिन एक मजबूत जहन के मालिक और बड़े अक्लमंद थे। मेरी माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी और मेरे अब्बा की मदद किया करती थी। मेरा जिगरी दोस्त जलालुद्दीन था, जिनसे बाद में मेरी बहन की शादी हुई। शमसुद्दीन मेरा चचेरा भाई था, जिनके पास अखबार का ठेका था, जिन्हें एक हेल्पर चाहिए था और इस तरह वो मेरे पहले इनकम का जरिया बना। दोस्तों, इस खराब सिचुएशन में इंटेलिजेंस आसानी से नहीं आता, बल्कि एक ही रास्ता था और वो है हार्ड वर्क। इसलिए कलाम सर जैसे हार्ड वर्क को ओढ़ना बिछौना ही बना चुके थे। उस वक्त एक टीचर सुबह 1 घंटा मैथ पढ़ाते थे और उनका शर्त था कि सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाऊंगा और बच्चों को सुबह सुबह नहा कर आना होगा, वरना क्लास से निकाल दूंगा। कलाम सर सुबह 3 बजे जगते थे और नहाने के बाद साफ सुथरा होकर मैथ पढ़ने जाते थे। वापस होकर नमाज पढ़ते और पेपर बांटने निकल जाते थे और पेपर बांटते हुए पूरा पेपर पढ़ जाया करते थे। दोस्तों, दूसरी लर्निंग, इंक्रीज योर नॉलेज। कलाम सर खुद कहते हैं कि 12th के बाद मैं हायर एजुकेशन में जाना चाहता था और उस वक्त बस ये पता था कि बीए ही हायर एजुकेशन है और इसमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीएससी करने के बाद पता चला फिजिक्स तो मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं, बल्कि मुझे तो इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। दोस्तों, कलाम सर इंजीनियरिंग के लिए MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते थे। सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन एडमिशन के लिए 1000 रुपया चाहिए था। उस वक्त इतना बड़ा रकम कलाम सर के अब्बू के पास भी नहीं था। मायूस थे कि अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन कहते ना कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। बहन को पता चला तो आपा ने अपने सोने का कड़ा और चैन बेचकर एडमिशन करवाया। कलाम सर अपना स्पेशल पेपर फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुनने से पहले अपने टीचर प्रोफेसर स्पॉन्डर से सलाह ली, तो उन्होंने कहा, फ्यूचर का फैसला करने से पहले फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि एक अच्छी बुनियाद के लिए अपने रुझान और इश्तियाक में कितनी शिद्दत है और एप्टीट्यूड और एस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। कलाम सर कहते हैं कि कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी में तभी कामयाब हो सकता है जब वो नॉलेजेबल हो, भरोसे के लायक हो और फैसलों के लिए सही हद तक आजाद हो। कलाम सर आगे कहते हैं कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा कारआमद हथियार है और बड़ा काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ही आजादी के हकदार होगे। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। कलाम सर का फेमस कोट है, लर्निंग क्रिएटिविटी को जन्म देती है, क्रिएटिविटी सोच को दिशा देती है, सोच नॉलेज देती है और नॉलेज आपको ग्रेट बनाता है। दोस्तों, दूसरी लर्निंग के साथ तीसरी लर्निंग भी सीखने को मिल जाती है और वो है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। महात्मा गांधी ने कहा था, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है उस चीज पर जो आप आज करते हैं। वैसे ही कलाम सर भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें,
उसके फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के बारे में मत सोचिए, बस देखिए कि उस सब्जेक्ट की चाहत आपके अंदर कितनी है और फिर इंटेंसिटी के साथ पढ़ते जाइए तो आपका ड्रीम आपको फॉलो करते हुए आप तक जरूर पहुंचेगा। कलाम सर एक बार बच्चों को संबोधित कर रहे थे। एक बच्चा आया और पूछा, सर सक्सेसफुल बनने का मंत्र क्या है? कलाम सर ने कहा, आपका एक ड्रीम होना चाहिए और उस ड्रीम से रिलेटेड आपको कंटिन्यूस नॉलेज हासिल करते रहना है और आपको कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते रहना है और इसी तीनों चीजों पर आपको डटे रहना है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कलाम सर कहते हैं कि हर दिन सुबह उठो तो ये 5 लाइनें अपने आप को याद दिलाओ कि ईश्वर मेरे साथ है, आज मेरा दिन है, मैं विनर हूं, मैं बेस्ट हूं और जो कुछ भी करना चाहता हूं 100% कर सकता हूं। कलाम सर कहते हैं कि जो भी कर रहे हो उसे फख्र और गर्व समझो। जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की जानकारी हो। जो करो उस पे यकीन करो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान के शिकार बनते रहोगे। दोस्तों चौथी लर्निंग, कभी हिम्मत मत हारना। दोस्तों MIT से पास आउट होने के बाद कलाम सर एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। अर्जी दी, इंटरव्यू का बुलावा देहरादून से आया, सीटें 8 थी लेकिन कलाम सर 90 नंबर पर थे। एयरफोर्स में जाने का ख्वाब तो टूटा था लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। इसीलिए कहते हैं कि ख्वाब टूटेगा लेकिन फिर से ख्वाब देखो। कलाम सर इसरो में देश का नाम ऊंचा करने में लगे हुए थे कि इसी बीच खबर आई कि बहनवी जलालुद्दीन का इंतकाल हो चुका है। कलाम सर कहते हैं कि ये खबर सुनने के बाद मेरा पूरा बदन सुन्न सा रह गया। 1976 में 102 साल की उम्र में अब्बा का इंतकाल हुआ तो लगा जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कलाम सर SLV-3 के उड़ान से रिलेटेड ट्रेनिंग लेने फ्रांस निकलने वाले थे कि माँ के इंतकाल की खबर आई। एक के बाद दिगरे 3 मौत के बाद भी कलाम सर की हिम्मत में किसी तरह की कमी नहीं आई और अपने ड्रीम को फॉलो करते गए। SLV-3 का उड़ान 1979 में फेल हो गया था लेकिन फिर से मेहनत की और 1980 में उसे सक्सेसफुल करके दिखाया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दोस्तों 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। फेल होना ही सक्सेसफुल होने का पहला स्टेप है। कलाम सर कहते हैं कि विनर वो नहीं होता जो कभी फेल नहीं हुआ, बल्कि विनर वो होता है जो फेल होने के बाद सक्सेसफुल होता है। आगे कहते हैं कि जब तक सक्सेसफुल होने का डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तब तक नाकामी जीत नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि अगर फेलियर से सीख कर दोबारा उठ खड़े हुए तो फिर सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म होने के बाद कलाम सर स्टूडेंट्स के बीच ही अपनी बची जिंदगी गुजारना चाहते थे और स्टूडेंट्स को ही लेक्चर देते हुए 27 जुलाई 2015 को वो सूरज डूब गया जो दोबारा कभी निकलेगा ही नहीं। दोस्तों मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूँ। जय हिंद।